Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online lecture. बेटा आज हम लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 3 का देखेंगे, दैट इज़ ऑन द इनहिबिटर। ये हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 पे जो इनहिबिटर्स का है। इसके बाद आज हम चैप्टर नंबर 3 को वाइंड अप कर देंगे। तो बेटा सबसे पहले हमने ये देखना है कि इनहिबिटर्स होते क्या हैं, क्या वर्किंग होती है, किस बेसिस पे इनहिबिटर कहते हैं, ये कैसे एंजाइम की वर्किंग को अफेक्ट कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। बेटा सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इनहिबिटर बेसिकली है क्या चीज़, किस चीज़ को हम इनहिबिटर कहते हैं, या बेसिक डेफिनेशन हमारे पास इनहिबिटर की क्या है। अगर हम इनहिबिटर की बात करते हैं तो कहते हैं बेटा इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट रिएक्ट इन द प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट विद एन एंजाइम बट इज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट एंड थस ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेली और परमानेंटली। वो कहता है बेटा कि इनहिबिटर एक क्या है, हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहा है एंजाइम के साथ। आपको जैसे बहुत अच्छे से पता है बेटा कि एंजाइम पे एक चार्ज बियरिंग साइट होती है और उस चार्ज बियरिंग साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। वहाँ एक्टिव साइट पे बेटा सबस्ट्रेट आके क्या करेगा, बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। लेकिन इनहिबिटर जब बेटा रिएक्ट करेगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे या वो रास्ता रोक देगा, ब्लॉकेज कर देगा एक्टिव साइट की आर्जी तौर पे, या बेटा परमानेंटली तौर पे, कंप्लीटली तौर पे। टेम्परेरी का मतलब होता है आर्जी और परमानेंटली का मतलब होता है पक्का पक्का वो रास्ता क्या कर देगा, वो उसकी जो जगह है वो उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। हम अपने आसान अल्फाज में बेटा इनहिबिटर को कहते हैं कि एक ब्लॉकर है जो रोड को, एक रास्ते को क्या कर रहा है बेटा, ब्लॉक कर रहा है। जिस तरह एक रोड पे ब्लॉकर्स लगे हुए होते हैं तो बेटा वो रास्ता बंद होता है, सेम इज़ दैट इनहिबिटर एक ब्लॉकर है जो एक्टिव साइट पे आके अटैच करता है, जिससे ना प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, आर्जी तौर पे भी वो रास्ता बंद हो सकता है, वो कम्प्लीटली तौर पे भी रास्ता बंद हो सकता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। आसान वर्ड में इनहिबिटर रुकावट को कह रहे हैं हम। अब बेटा ऐसे कौन से इनहिबिटर्स हैं जो एक्टिव साइट पे आके क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो कहते हैं जिस तरह हमारे पास पॉइजन है, जहर है, कौन सी, जिस तरह साइनाइड हो गई, ये वो इनहिबिटर है जो हमारे पास एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगी परमानेंटली या टेम्पररी तौर पे। आपको वैसे भी पता है बेटा पॉइजन के इनटेक करने से लाइफ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। फिर हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, वो भी हमारे पास इनहिबिटर के तौर पर क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। अगर बेटा हम बात करते हैं कि हमारे पास वो कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो इनहिबिटर के तौर पे काम कर रही हैं, तो उसमें बेटा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास पेनिसिलिन आ जाती है, टेट्रासाइक्लिन आ जाती है। ये हमारे पास जो कि यूज़फुल है डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार ये इनहिबिटर के तौर पर भी क्या करती हैं बेटा, काम करती हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं बेटा एंटी मेटाबोलाइट्स, वो भी इनहिबिटर्स के तौर पे काम करती हैं। अगर हम एंटी मेटाबोलाइट्स को देखते हैं तो बेटा यहाँ पे जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि वो ड्रग्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, जो कीमियोथेरेपी में यूज़ हो रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। तो यहाँ पर वो भी इनहिबिटर के तौर पे यूज़ हो सकती हैं। कुछ हमारे पास ड्रग्स हैं वो भी इनहिबिटर के तौर पे क्या होंगी बेटा, यूज्ड होंगी। नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स की हमारे पास कितने टाइप्स हैं, इनको देख लेते हैं। वो कहता है बेटा कि डिवाइड किए गए हैं इनहिबिटर्स को दो टाइप्स में। एक हमारे पास है रिवर्सिबल इनहिबिटर और एक हमारे पास है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो वन बाय वन देख लेते हैं। रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल। आप केमिस्ट्री में बेटा इन दो वर्ड्स को आपका पता होगा। एक इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो चीज़ दोबारा से तब्दील रिवर्स नहीं हो सकती है, लेकिन रिवर्सिबल का मतलब है वो जो चीज़ दोबारा से रिवर्स हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा इरिवर्सिबल को देखते हैं। वो चीज़ जो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती है उसको हम क्या कह रहे हैं, इरिवर्सिबल। दे चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट। अब वो कहते हैं बेटा सबसे पहले ये जो इनहिबिटर है इरिवर्सिबल, ये आपके पास रिएक्शन रेट को चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, वो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब वहाँ पे जाके अटैचमेंट करेगा। अटैचमेंट करने के बाद वो डिस्ट्रॉय करेगा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। दैट्स मीन बेटा कि आपको पता है कि एंजाइम जो है वो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ है। वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को क्या करता है बेटा, डिस्ट्रॉय करेगा।
क्यों? क्योंकि उसने एक्टिव साइट को क्या कर दिया है बेटा, ऑक्यूपाई किया, जिसकी वजह से आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। फिर वो कहते हैं बेटा दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड। अब बेटा वो कह रहा है कि ये आपके पास एक्टिव साइट पे जब इनहिबिटर आके बाइंड करेगा तो ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। एज यू नो बेटा कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कंसिडर होती है हमारे पास, तो जिसमें हम ये कहते हैं कि दे मे फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट। ये हमारे पास फिजिकली बेटा क्या करेगा, आके एक्टिव साइट को ब्लॉक करेगा। जिस तरह यहाँ पे साइनाइड आ जाएगी या एंटी मेटाबोलाइड्स आएंगे जो रास्ते को रोक देंगे, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहलाएगा। अनदर थिंग बेटा, ये सबसे पहले आके चेक करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करेंगे और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। कैसे करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे एक्टिव साइट पे और ये फिजिकली आके ब्लॉक कर देंगे किसको बेटा, एक्टिव साइट को। फिर हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है दे फॉर्म द वीक लिंकेज विद द एंजाइम। अब बेटा अगर देखा जाए तो वहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग थी तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, यहाँ पर वो कहता है कि वीक लिंकेज बनाएंगे किसके साथ, एंजाइम के साथ। इधर से बेटा एक और बात भी क्लियर होती है कि जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं वो परमानेंटली एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन जो हमारे पास रिवर्सिबल हैं बेटा वो टेम्परेरी तौर पर क्या करते हैं, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा है वीक लिंकेज। वीक लिंकेज वो होती है जो आसानी से बेटा ब्रेक की जा सके, तो वो आपके पास क्या होगी, हमारे पास टेम्परेरी होगी। और वो जो परमानेंटली आके अटैच्ड हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो हमारे पास इरिवर्सिबल है। Their effect can be neutralized completely or partly by increase in the concentration of substrate। कहते हैं कि इनके असर को न्यूट्रलाइज ख़त्म भी किया जा सकता है पूरे तरीके से, या बेटा completely पूरे तरीके से, या पार्टली मतलब हाफली। कैसे, बाय इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आप क्या करें, सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से इनहिबिटर का जो असर है वो क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। कैसे, बाय न्यूट्रलाइजिंग इट बाय कंप्लीटली या बेटा पार्टली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से। देन वी हैव बेटा द टू टाइप्स ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की भी बेटा दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है कम्पिटेटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर और एक हमारे पास है नॉन कम्पिटेटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर। सबसे पहले कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स को देख लेते हैं बेटा। Because of their structure similarities with the substrate, they may be selected by the binding site but are not able to activate the catalytic site। अब बेटा यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इनकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होगी सबस्ट्रेट के साथ, जिसकी वजह से जो एक्टिव साइट की बाइंडिंग साइट होती है वो इसको सिलेक्ट करेगी, लेकिन ये आपके पास रिएक्शन को एक्टिवेट नहीं कर सकते। बेटा यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हैं ये नकल उतारेंगे या हूबहू लगेंगे, किसकी तरह लगेंगे, सबस्ट्रेट की तरह लगेंगे, लेकिन एक्चुअली ये सबस्ट्रेट नहीं होंगे। ये आप कह लो मिमिक्री भी कर सकते हैं, नकल भी उतार सकते हैं, किसकी बेटा, सबस्ट्रेट की, ताकि ये बाइंडिंग साइट पे सिलेक्ट हो जाएं और आके रास्ता क्या कर दें, रोक दें, ताकि प्रोडक्ट की आपके पास फॉर्मेशन ना हो। ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, कम्पिटेटिव इनहिबिटर कहलाती है। बज़ाहिरन स्ट्रक्चर इनहिबिटर का कैसे होगा, सबस्ट्रेट की तरह होगा, तो बाइंडिंग साइट को ये लगेगा कि अब जो एक्टिव साइट है वहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करा है, लेकिन बेसिकली वो क्या होगा, इनहिबिटर होगा, जिसकी वजह से वो रिएक्शन को बेटा आगे प्रोसीड नहीं कर सकेगा और आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने आके रास्ता क्या कर दिया है बेटा, रोक दिया है। अगर बेटा हम इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एंजाइम लिखा हुआ है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है बेटा। फिर फ्यूमेरिक एसिड है, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि नो रिएक्शन पॉसिबल, एंजाइम्स क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो आप यहाँ पे सिंपली ये कह सकते हैं इन इजी वर्ड्स बेटा, मेलोनिक एसिड जो है वो इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मतलब मेलोनिक एसिड जो है बेटा वो इनहिबिटर के तौर पे काम करेगा। एंजाइम है हमारे पास सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, उसकी एक्टिव साइट पे आके बाइंड करेगा, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल हो जाएगी बेटा, कम्पिटेटिव इनहिबिटर की।
Then we have the second type of reversible inhibitor, that is non-competitive inhibitor. They form the enzyme inhibitor complex at the point other than the active site या एलियोस्टेरिक साइट. बेटा वो ये कह रहा है कि पहले वाला जो हमारे पास कम्पिटेटिव था ना, वो एक्टिव साइट पे आके बाइंड कर रहा था, लेकिन ये जो है ये एक्टिव साइट पे नहीं, अदर देन एक्टिव साइट पे आके क्या करेगा बेटा, बाइंड करेगा. किस पे? एंजाइम पे. मतलब ये अब ये कहोगे बाइंडिंग साइट पे अटैच नहीं कर रहा, या उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पे जाके क्या करेगा, ये इनहिबिटर बाइंड करेगा. उसको हम ये भी कह सकते हैं, एलोस्टेरिक साइट भी कह सकते हैं बेटा. बेसिकली एलोस्टेरिक साइट पे इसलिए बाइंड करेगा ताकि ये रिड्यूस कर सके अफेक्टिवली एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम्स को. दे अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. अल्टर का मतलब है तब्दील करेंगे. जाहिर है बेटा बाइंडिंग साइट पे जब वो अटैच नहीं हुआ, वो बॉडी के किसी और रीजन पे जाके अटैच्ड हो गया है, तो ऑब्वियस है उसने स्ट्रक्चर को क्या करना है, अल्टर करना है, चेंज करना है इन सच अ वे इफ़ अ जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड द एक्टिव साइट कैटालाइसिस फेल टू फॉर्म. अब ये जो इनहिबिटर है, सपोज करते हैं एंजाइम के अपर साइड पे आके क्या कर गया है, अटैच कर गया, और दूसरी साइड एक्टिव साइड पे एक्चुअल वाला, जेन्युइन मींस एक्चुअल, असल वाला सबस्ट्रेट क्या कर गया, बाइंड कर गया एक्टिव साइट को. लेकिन बेटा जो इनहिबिटर ऊपर लगा हुआ है वो एंजाइम की एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. वो एंजाइम वीक होता जा रहा है. जब वीक होता जा रहा है तो आपके पास एंजाइम की एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है, तो वो आपके पास प्रोडक्ट की भी बेटा फॉर्मेशन नहीं कर सकेगा. इसलिए वो कहता है बेटा कैटालाइसिस फेल टू टेक प्लेस. दैट्स मीन आपके पास रिएक्शन नहीं, क्योंकि एंजाइम के स्ट्रक्चर्स के अंदर तब्दीली आ रही है. स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली आ रही है तो एंजाइम आपके पास क्या हो रहा है बेटा, वीक हो रहा है. अब बेटा यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहले ये आता है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर. फिर बेटा आपके पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स. एंड बेटा एक और हमारे पास थर्ड जो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, डिफाइन इनहिबिटर्स. और बेटा यहाँ से एमसीक्यू भी हो सकता है कि इनहिबिटर्स मेंशन कर दिए जाएं और पूछा जाए इनमें से कौन सा इनहिबिटर है, आपको पॉइंट आउट करना पड़ जाए. तो यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. यहाँ पे कुछ बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन हैं, इनको भी आप देख लेंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.